राधे कृष्णा। तो तुम लोग जो मुझे कंफ्यूज करते रहते हो ना, मैं एक बात बहुत पहले करी थी। मैंने सुनील को ना बहुत समझाया था। उसकी हालत देख लो, हमारे घर की हालत देख लो। ये सब मैं जानती थी, अभी भी मैं जानती हूँ। अपने बेटे का भविष्य भी मैं जानती हूँ। मुझे सब पता होता है। अभी मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे को सब कुछ पता चल जाता है, तो क्यों नहीं जानते हो? सिंपल सी बात है। मेरा पर्स है, कोई भी पर्स होता है ना, उसमें मैं लिपस्टिक डालूंगी तो लिपस्टिक ही निकलेगी, उसमें खरबूजा नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हमारे कर्म है। हम जितना उसमें भरेंगे वो ही निकलेगा। समझ आ रही है ना? अब ये कौन चूतिया है जो कह रहा है वहाँ पे कोई वृंदावन में खड़ा हुआ है, शायद कोई ममडन कुछ, कौन है आई डोंट नो उसका नाम। लेकिन अब ये एक नई ड्रामा, मतलब वो बंदा ना मुझे कंफ्यूज करता है। किसी का कोई लिंक भी नहीं होगा, EI से कंफ्यूज करता है, कभी इसकी तरफ। वो पूरे ब्रह्मांड उसका तो बस चले ना, एक एक करके वो सब पे ऊपर उंगली उठा दे। ठीक है ना? वो क्या कह रहा था कि किसी ने कहा था मैं कैंसर से मरूंगा, मैं तो लाडली के पास आ गया, मेरे को ये हो गया। मेरे को चूतिया, तूने कुछ करा होगा तो तू ज़रूर मरेगा। अगर तूने इंटरफेयर किसी की लाइफ में किया होगा, उसे बेवजह तंग किया होगा, उसे बदनाम किया होगा, किसी औरत के साथ भिड़ा होगा, या इन द सेंस मेरे साथ कुछ किया होगा, तो ज़रूर मरेगा। क्योंकि तत्काल कोई चीज़ नहीं होती, इंस्टेंट कोई चीज़ नहीं होती है कर्मा में। और प्लस जो भगवान का होता है, भगवान का तो वैसे भी होम्योपैथी का ना बहुत स्लो आता है, 5 साल 10 साल 15 साल ऐसे कुछ आता है। और जो तू अब वहाँ पे गया है कि भाई वृंदावन में गया और तू स्पिरिचुअल हो गया है, इस लाइन में आया, तो ये तेरे अगले कर्मा में आएंगे। तू सोच रहा है कि मैं अभी आ गया हूँ तो मुझे इसकी कृपा मिलना, ऐसे नहीं होता। पता है आपको कितने कितने साल तपस्या करनी पड़ती है। मैं 6-7 क्लास से पूजा पाठ कर रही हूँ, नहीं हुआ था। परेशानियाँ देखो कितनी आई थी, लोग इंटरफेयर करे थे। फिर जब अब मैंने बहुत ज़्यादा, अब इस चीज़ को लगा लो 7वीं में मैं किस 11-12 साल की होंगी, और आज जो मेरी उम्र है, अब जाके मुझे ये सभी चीज़ें पता चलने लग गई। और अगर मैं वो जितना करूँगी तो टाइम लगता है हर चीज़ को। ये धर्म है, ठीक है ना? अध्यात्म और धर्म जो भी, इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इस चूतिया ने ना लगता है कुछ पढ़ा नहीं होगा, वहाँ जाके बस राधे राधे करके टीका लगा के पता नहीं आई डोंट नो क्या कर रहा है, क्या इसका कहानी है, कौन ये बंदा है। मैं इसके बारे में कुछ ना जानती ना पता, लेकिन मैं इतना जानना पाती हूँ कि आप इसके अंदर आपको करना पड़ता है। और ये खाली यहाँ इंसानों की बात नहीं करी, देवी देवता ने भी कष्ट उठाए हैं। लक्ष्मी जी एक बारी विष्णु जी को ने मना किया था, मैं जा रहा हूँ धरती पे किसी काम से, मेरे पीछे मत आना, ऐसी कोई स्टोरी है। तो वो आ गई थी, वो क्रोध हो गया उनको। उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि तुम इतने वर्षों तक नीचे धरती पे ही निवास करोगी। पता नहीं किसके किसान के घर में वहाँ किया था उन्होंने, पता नहीं कहीं पे निवास किया, वो वहीं रही थी इतने साल तक। हमारी पार्वती माँ को देखो, कितने साल, कितने के बाद जब वो मरी थी, पहले जो थी फिर सती, फिर उसके बाद पार्वती बन के फिर आई, कितने साल भोलेनाथ जी परेशान रहे, इधर भटक रहे इधर भटक रहे। देवी देवता को कष्ट हुआ था, बहुत सालों के बाद तृप्ति उनको जो चीज़ थी मिली थी। तो मेरी और चूतिया तेरी तो कोई औकात नहीं है, जो भी तो बंदा है समझ गई, हम लोगों की कोई औकात नहीं है। मेरा काम बंद कर दिया, हमारा काम बंद कर दिया, ये तो ऐसे करेगी। अब काम बंद कर दिया ना, अब इससे पूछेंगे तो फिर ये अब बताएगी भाई तूने तो काम बंद कर दिया, अब क्या बताऊंगी। ठीक है ना? मेरे से अगर कोई ले सकता है ना, तब वो मेरे से जानकारी ले सकता है या प्यार से ले सकता है कि इसको जितना मुझे मिलेगा, जितना मेरा विश्वास जीतेगा, मैं उतना उसको बताऊंगी। जितना वो मुझे टॉर्चर करेगा, जितना वो करेगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तू क्योंकि तू तो टॉर्चर कर ही रहा है, कर ले। अब तो तूने टॉर्चर कर दिया, कर ले। पहले भी कर रहा था, फिर मैंने कहा 1.5 महीना जैसे अलग हुए ना, कि चलो वही आपका हो गया मेरा हो गया। अब कहते माफ़ी, फ़िलहाल तो मुझे माफ़ी पता नहीं, तो सामने फिर भी नहीं कहता कि मैं माफ़ी मांगूँ। भाई तू मुझे बताएगा, मैं माफ़ी मांगूँगी। फिर भी नहीं भी होगा ना, मेरे पास बेटा है, मेरा बेटा